आपके इस सनातन धर्म मंदिर में ठाकुर जी के चरणारविंद में हमारा तीसरा दिवस प्रारंभ हुआ है। पिछले 2 दिनों में हमने अलग अलग विषय पर प्रकाश डाला, जो कि आप लोगों ने सुना। पहले दिन का विषय कि गृहस्थी व्यक्ति हरि भजन के लिए समय कैसे निकाले। दूसरे दिन का विषय मन को भगवान में लगाने के सरल उपाय। आज तीसरे दिन का जो विषय है वो ये है, यदि भगवान हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। ये जो विषय है पिछले 2 दिन के विषयों पर निर्भर करता है। गृहस्थी व्यक्ति भगवान का भजन तब करेगा, उसके लिए समय तब निकालेगा जब उसे यह विश्वास होगा कि भगवान है। दूसरे दिन का विषय, कोई व्यक्ति अपने मन को भगवान में तभी लगाएगा जब उसे यह विश्वास होगा कि भगवान है। अब यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते भाई? भगवान तो हमें दिखाई देने चाहिए, क्यों दिखाई नहीं देते? बहुत से लोग बहुत से प्रश्न करते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि महाराज जी कहां है भगवान? कहां है भगवान? हमने कहा भाई कहां नहीं है भगवान। उसने कहा कि कहां है भगवान? हमने कहा कहां नहीं है भगवान। ऐसा भी स्थान बता दो, ऐसी भी जगह बता दो कि जहां भगवान का अवस्थान नहीं है। बहुत से वैज्ञानिक लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वैज्ञानिकों ने क्या क्या वस्तुएं निकाल दी हैं और लोग भी विज्ञान में ऐसी तरक्की देकर के सोचते हैं कि भगवान कुछ भी नहीं है। परंतु एक बात ठंडे दिमाग से सोचनी चाहिए कि जो भी आविष्कार हुए हैं, जो भी वस्तुएं बनी हैं, वो वैज्ञानिकों ने बनाई हैं। तो वैज्ञानिकों का दिमाग था तभी तो बना पाए। अब उस दिमाग को देने वाले कौन हैं? बुद्धि देने वाले कौन है? दिमाग देने वाले कौन है? वैज्ञानिकों को आविष्कार करने के लिए जो सूरज की रोशनी चाहिए थी, जो ऑक्सीजन की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी और तमाम वस्तुओं की जरूरत पड़ी, तो क्या वो अपने आप बन गई? क्या वो अपने आप आ गई? भाई सूरज का, पानी का, हवा का, ऑक्सीजन का, इन तमाम वस्तुओं का जो हम संसार में देख रहे हैं, इनका बनाने वाला कौन है? उनका आविष्कार सफल ही ना हो पाता अगर सूर्य की रोशनी ना होती,
अगर पानी ना मिलता उनको, अगर ये हवा ना मिलती उनको, तो भाई इनका बनाने वाला कोई तो है, और जो उनको दिमाग मिला उस दिमाग को देने वाले भी तो भगवान ही है। भगवान निश्चित रूप से। ऐसा प्रश्न कौन करता है कि कहां है भगवान? हम तो नहीं देखते भगवान। ऐसा प्रश्न करते हैं नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते। महाराज आप श्रीमद् भागवत का ग्रंथ पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत के अंदर में हिरण्यकशिपु ने क्या कहा था? जो कि अपने आप को भगवान मानता है, अपने को भगवान मान रहा है। हद हो गई हिरण्यकशिपु की। तमाम चेष्टाएं कर ली हिरण्यकशिपु ने मारने की प्रहलाद को। प्रहलाद के मुख पर एक ही नाम है, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और वो श्री हरि ही, भगवान श्री हरि ही प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं सब जगह। आखिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछ ही लिया कि कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? कहते सर्वत्र कृष्ण मूर्ति करे झलमल। मेरे प्रभु तो सब जगह विराजमान है, कणे कणे में प्रभु का अवस्थान है। तो क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हां, इस खंबे में मेरा भगवान है। जब प्रहलाद ने इस प्रकार कहा कि खंबे में मेरा भगवान है, हिरण्यकशिपु एकदम अपने सिंहासन से कूदा, हाथ में तलवार ली। देखता हूं आज तेरा भगवान तेरी रक्षा कैसे करता है। इतना बल है बाजुओं में, एक घूसा मारा खंबे के बीच में। महाराज वो जो स्तंभ था, खंबा था, वो फट गया। फटते ही क्या हुआ? उसमें से भगवान श्री हरि नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान इस खंबे में हैं, और हिरण्यकशिपु ने भी विश्वास कर लिया। कैसी अद्भुत बात है भाई। प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे में से प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। लेकिन इसके साथ साथ हिरण्यकशिपु को भी दर्शन मिल गया। हिरण्यकशिपु को दर्शन क्यों मिला? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की बात पर विश्वास कर लिया। प्रहलाद ने कहा भगवान है खंबे में? कहते हैं, देखता हूं मैं तेरा भगवान आज तेरी रक्षा कैसे करता। कहीं और घूसा ना मार करके, कहीं और दीवार को ना तोड़ करके, एकदम घूसा मारा कहां पे? जिस स्तंभ की ओर प्रहलाद ने संकेत किया, इशारा किया, उस खंबे को, उस स्तंभ को तोड़ दिया अपने घूसे से। भक्त की बात पर विश्वास किया, इसलिए हिरण्यकशिपु के सामने भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद की बात को सच करने के लिए भी और हिरण्यकशिपु को दिखाने के लिए। देख ले मेरा ये रूप है, तू मेरे भक्त प्रहलाद पर इतना अत्याचार करता रहा,
मैं अब तक बहुत सहन कर चुका, लेकिन आज अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए कि मैं सब जगह विराजित रहता हूं, इस स्तंभ में भी हूं, इसलिए मैं अपने भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हुआ हूं और तुझको अपना रूप दिखाने के लिए। इतना भयंकर रूप है। कहते हैं जब वो स्तंभ फटा है, स्तंभ फटते ही क्या हुआ, ऐसा भीषण शब्द हुआ, ब्रह्मा आदि देवताओं को ऐसा ज्ञात हुआ कि शायद कोई प्रलय आ गई। नरसिंह भगवान का रूप अगर आप पढ़ें श्रीमद् भागवत में तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कितना भयंकर रूप है। अब प्रहलाद ने देखा मेरे प्रभु प्रकट हो गए हैं, दोनों हाथ जोड़ लिए, वाह वाह प्रभु वाह। और हिरण्यकशिप ने क्या देखा, अरे ये कैसा अद्भुत जानवर है। देख दोनों ही रहे हैं, हिरण्यकशिप भी देख रहा है और भक्त प्रहलाद भी देख रहा है, दोनों देख रहे हैं। दोनों की आंखें देख रही हैं, लेकिन एक देख रहा है अद्भुत जानवर और एक देख रहा है साक्षात मेरे प्रभु आज मुझ पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए। एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, एक ही जमीन पर खड़े हैं, दोनों की आंखें देख रही हैं, लेकिन देखने देखने में अंतर पड़ गया। हिरण्यकशिप अद्भुत जानवर देख रहा है, अरे ये क्या जानवर, ना ये मानुष है ना ये सिंह है, ये तो नरसिंह है। अद्भुत जानवर देख रहा है। और प्रहलाद जी क्या देख रहे हैं, मेरे प्रभु प्रकट हो गए हैं, एकदम हाथ जोड़ लिए, प्रसन्नता हो गई, हृदय में भाव उमड़ आया, आंखों में अश्रु की धारा बह निकली, वाह प्रभु वाह। कहते हैं काम में नेत्रों से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। हिरण्यकशिप के जो नेत्र हैं वो काम में नेत्र हैं, काम में नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं होता है। महाराज अगर हमारे सामने भगवान आकर के खड़े हो जाए तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, हैं उन भक्ति में नेत्रों से वो साक्षात भगवान देख रहा है और ये अद्भुत जानवर देख रहा है। अद्भुत जानवर देख करके हिरण्यकशिप ने क्या किया, अपनी गदा से नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। और नरसिंह भगवान भी कैसे हैं, उसके साथ खेल खेलने लगे। कहते कैसा खेल खेल रहे हैं नरसिंह भगवान, वो जैसे बिल्ली खेल खेलती ना, कभी देखे बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है पहले मुंह में ले लेती है फिर छोड़ देती है, फिर मुंह में पकड़ती है फिर छोड़ देती है, ऐसे नरसिंह भगवान क्या कर रहे हैं, हिरण्यकशिप को थोड़ा युद्ध करते फिर छोड़ देते हैं, फिर पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, खेल खेल रहे हैं। आखिर पकड़ा और पकड़ करके क्या किया, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हिरण्यकशिप ने वर मांगा था अमर रहने का ब्रह्मा जी से, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये वर मैं तुमको नहीं दे सकता हूं। हिरण्यकशिप की बुद्धि इतनी तीव्र, उसने ऐसा वर मांग लिया, ब्रह्मा जी आप मुझे ऐसा वर दीजिए, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में, न मैं जमीन में मरूं न आसमान में, न घर के अंदर मरूं न बाहर में, और ना किसी अस्त्र शस्त्र से, और आपका कोई भी शिष्ट प्राणी मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब भगवान ने क्या किया, हिरण्यकशिप को पकड़ा, गोद पर डाला और जा बैठे कहां, दहलीज पर। न घर के अंदर है न बाहर है, दहलीज पर है, और न जमीन में है न आसमान में, अपनी गोद में रख लिया, न दिन में न रात में, संध्या के समय, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, भगवान अपने नाखूनों से, और ब्रह्मा जी के किसी शिष्ट प्राणी के द्वारा भी नहीं। महाराज भगवान कोई ब्रह्मा के शिष्ट प्राणी नहीं है, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, ब्रह्मा के शिष्ट प्राणी नहीं है भगवान।
तो ना जमीन में मरूं ना आसमान में मरूं, एकदम अपनी गोद में ले लिया। ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं, एकदम दहलीज में ले गए। ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, संध्या के समय। और ना किसी अस्त्र से भगवान ने अपने नाखूनों से, और ना आपका कोई शिष्ट प्राणी मुझको मार सके, स्वयं भगवान। क्या किया? हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ करके पेट के अंदर जो नाड़ियां फाड़ी सब गले में डाल, सारा खून खून हो रहा है। भगवान आज इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में भगवान, बहुत क्रोध में भगवान। बहुत सहन किया मैंने, बहुत सहन किया। हिरण्यकश्यप को तो मार दिया, लेकिन ब्रह्मा आदि देवता कांप रहे हैं, भगवान के पास नहीं जा रहे, भयभीत हो रहे हैं। सब चिंता करने लगे कि यदि आज भगवान शांत नहीं हुए तो सारी प्रलय आ जाएगी। ब्रह्मा जी तो बड़े घबराए। श्रीमद् भागवत की टीका में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने लिखा कि तमाम देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, महादेव ने स्तुति की, विष्णु पार्षद ने स्तुति की, यक्षों ने स्तुति की, किन्नरों ने स्तुति की, सबने स्तुति की, लेकिन भगवान किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। बहुत क्रोध में है। कहते स्तुति करने के लिए आते हैं और भगवान क्या करते हैं? एकदम गुस्से में क्रोम क्रोम, कहते हट जाओ पीछे। भाई इतनी देर तक मेरे भक्त पर अत्याचार होता रहा, तुम सोए हुए थे, तुमने कुछ नहीं किया, तुम चुपचाप देखते रहे। इसलिए भगवान उनकी स्तुतियों से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, महाक्रोध में है भगवान। अब ब्रह्मा जी घबराए। ब्रह्मा जी जा पहुंचे लक्ष्मी जी के पास, कहते आप कुछ कीजिए ना, आज प्रभु का क्रोध यदि शांत नहीं हुआ बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लक्ष्मी जी कहती है ब्रह्मा जी मैंने अपने स्वामी का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, मेरे को तो स्वयं को डर लग रहा है। अब लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिसके कारण भगवान अवतीर्ण हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं, भक्त प्रहलाद यदि भगवान के पास जाए तो प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा, ब्रह्मा जी बोले बेटा प्रहलाद तुम्हारे कारण भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, तुम प्रभु के पास जाओ, उनका क्रोध शांत हो जाए। यदि उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो सारी प्रलय हो जाएगी। अब भक्त प्रहलाद को क्या डर? भाई शेरनी जो होती है वो बाहर के लिए डरावनी होती है, लेकिन अपने बच्चे के लिए, बच्चा उसके ऊपर चढ़ता रहता है, खेलता रहता है, कुछ होता है, उसके लिए कोई डर नहीं। इतना उग्र रूप है नरसिंह देव का, वो दूसरों को भयभीत कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए तो वही प्रभु है। भक्त प्रहलाद प्रभु के समीप गया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को देखा। अरे एक माता का वात्सल्य क्या होगा, अपने बच्चे को देख करके मां के अंदर वात्सल्य उमड़ जाता है, लेकिन जहां पर करोड़ करोड़ माताओं का वात्सल्य है, वो नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद को देखते ही एकदम शांत हो गई। सारा क्रोध कहां चला गया कुछ पता नहीं। बेटा प्रहलाद, बेटा प्रहलाद, मेरे आने में बहुत देरी हुई ना, मेरे आने में बहुत देरी हुई ना, हिरण्यकश्यप ने तुमको बहुत परेशान किया, बेटा मुझे क्षमा कर दे। स्वयं भगवान क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद से, बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मेरे आने में बहुत देरी हुई। एकदम प्रहलाद को गोद में उठा लिया। कहते भगवान ने क्या किया, अपना जो वरद हस्त था
वो वर्द हस्त प्रहलाद के मस्तक पर रख दिया। कहते असुर कुल में जो जन्म लिया है उसके कारण जो थोड़ा दोष उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ, सारा समाप्त हो गया। और नरसिंह भगवान प्यार कैसे करें, प्यार उमड़ा है, अब हाथ तो भरे हुए खून से, नाखून है, कैसे प्यार करें। कहते वो शेरनी जैसे अपने बच्चे को चाटती है ना, उसी प्रकार नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से भक्त प्रहलाद को चाटने लगे। बहुत प्यार किया। और उसके बाद प्रहलाद जी ने क्या किया, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह देव की स्तुति की। कहते हैं नरसिंह भगवान ही भक्त प्रहलाद के हृदय में बैठ गए और प्रहलाद जो है स्तुति कर रहा है, स्वयं नरसिंह भगवान ही कर रहे हैं। महाराज ऐसी स्तुति की जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। इतनी देवी देवताओं की स्तुति थी, उससे प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन अपने भक्त प्रहलाद की स्तुति पर प्रसन्न हो गए। तो दर्शन किसको होता है? हिरण्यकशिप जैसे जो नास्तिक लोग हैं वो लोग ही कहते हैं कि भगवान कहां है, लेकिन भक्त प्रहलाद जैसे लोग कहते हैं कि भगवान सब जगह है। कहां नहीं है भगवान? हमारे परम गुरु महाराज जी की एक घटना है। कई घटनाएं मैं अपने गुरु महाराज से सुनी है। परम गुरु महाराज जी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी सारे भारतवर्ष में श्री चैतन्य गौड़ी मठों की स्थापना की, जगह जगह जाके प्रचार किया। तो असम में एक स्थान है, उसका नाम है होली नामक स्थान है। सरभोग है, सरभोग के पास, ग्वालपाड़ा के पास ही होली नामक स्थान है। वहां पर बहुत साल पहले एक धर्म सभा हुई। उस धर्म सभा के बीच में कहते हिंदू और मुसलमान परिवार के लोग जो थे, बहुत नर नारी उपस्थित थे, सहस्त्रों हजारों। अब परम गुरु महाराज जी वहां प्रवचन करने के लिए गए उस धर्म सभा में। तो परम गुरु महाराज ने देखा कि यहां पर सुनने वालों की ओर से कोई ना कोई प्रश्न उठ सकता है, इसलिए उन्होंने अपने प्रवचन के प्रारंभ में कह दिया कि यदि किसी के मन में कोई प्रश्न उठे तो वो प्रवचन के बीच में ना पूछे। सभा समाप्त हो जाने के बाद सबको 15-20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब ये कहने के बाद महाराज जी ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। अभी थोड़ा ही प्रवचन हुआ होगा कि एक मौलवी साहब उठ खड़े हुए और उन्होंने प्रश्न कर दिया। प्रवचन के चलते चलते बीच में प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? मौलवी साहब ने कहा, आत्मा परमात्मा को किसी ने देखा है? क्या आत्मा परमात्मा को किसी ने देखा है? आप आत्मा परमात्मा की बात कह करके दुनियादारी के जो लोग हैं उनको धोखा दे रहे हैं। क्या प्रमाण है इसका? प्रवचन के बीच में पूछ लिया उसने। अब ये जो मौलवी साहब ने प्रश्न किया, कहते ये सभा के नियम के प्रतिकूल था, इसलिए वहां जो सुनने वाले और आए हुए थे उन्होंने नाराज होकर के महाराज से कहा कि महाराज जी आप इनके प्रश्न का जवाब मत दीजिए। लेकिन महाराज जी ने देखा कि यदि मैं मौलवी साहब के प्रश्न का उत्तर ना दूं
इस सभा के बीच में, तो लोग ये समझेंगे, जो अज्ञ लोग हैं, जिनको पूरा ज्ञान नहीं है, अज्ञ लोग हैं, वो ये समझेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। इसलिए मैं इन मौलवी साहब के प्रश्न का उत्तर सभा में ही दूंगा। अब महाराज जी ने मौलवी साहब को देखा, सभा के बीच में खड़े हुए हैं, मौलवी साहब से पूछा। देखिए, प्रश्न का जवाब देने का तरीका क्या होता है, उसकी बात बुलवा करके उसकी बात में जवाब दे देना, ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं होती। अब मौलवी साहब को जब देखा, मौलवी साहब के हाथ में एक कोई पुस्तक थी, किताब थी, तो हमारे परम गुरु महाराज ने पूछा, मौलवी साहब, ये आपके हाथ में जो किताब है, इसका नाम क्या है? तो मौलवी साहब ने कहा, महाराज जी ये नाम है, नाम बता दिया। अब जब मौलवी साहब ने उस किताब का नाम बताया, पुस्तक का नाम बताया, अब महाराज जी बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, असामी भाषा जानते हैं, आंखें भी ठीक हैं, लेकिन जो नाम मौलवी साहब बता रहे हैं, महाराज श्री वो नाम नहीं देख पा रहे। मौलवी साहब ने किताब का नाम बताया, महाराज जी बंगला भाषा भी जानते हैं, हिंदी भाषा भी जानते हैं, अंग्रेजी भाषा भी जानते हैं, असामी भाषा भी जानते हैं। इन तमाम भाषाओं को जानने पर भी, इनका ज्ञान होने पर भी, आंखें ठीक रहने पर भी, वो उस किताब का नाम वैसा नहीं देख रहे। क्यों? तो उन्होंने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब आप मुझको धोखा दे रहे हैं, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। कहते मैं धोखा दे रहा हूं? यहां पर जो नाम लिखा मैंने तो वही नाम बताया। अब जो मौलवी साहब के पास जो जितने भी लोग आसपास बैठे थे, वो सारे के सारे महाराज श्री को कहते, महाराज जी ये जो मौलवी साहब जो बता रहे हैं ना, ये नाम बिल्कुल ठीक है, जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तब महाराज जी ने कहा, कहते आप सब लोग एक साथ मिलकर के मुझको धोखा दे रहे हो। अब सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए। तो मौलवी साहब भी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि मैंने भी ठीक नाम बताया, लोगों ने भी ठीक नाम बताया, और महाराज जी कह रहे हैं कि आप सब मिलकर के धोखा दे रहे हो। तो मौलवी साहब ने महाराज जी का जो अभिप्राय था उसको नहीं समझा। मौलवी साहब ने कहा, महाराज जी आप क्या देख रहे हैं, आप स्वयं बता दीजिए, आप क्या देख रहे हैं। पुस्तक सामने कर दी, महाराज जी आप क्या देख रहे हैं, आप बताइए। महाराज जी ने कहा, मौलवी साहब मैं देख रहा हूं कि कोई चिड़िया या कौवा बहुत देर तक स्याही के ऊपर बैठा रहा, जब वहां से उठा, उठने के बाद वो आपकी पुस्तक के ऊपर आके बैठ गया, ये उसके पैरों के निशान है। तब मौलवी साहब कहते हैं, महाराज जी लगता है आपको उर्दू नहीं आती, आप उर्दू भाषा नहीं जानते। हाँ मैं उर्दू भाषा तो नहीं जानता हूं, मुझको बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, असामी भाषा तो आती है, लेकिन उर्दू भाषा नहीं आती। हाँ महाराज जी, जब तक आपको उर्दू भाषा नहीं आएगी तब तक आप इसका सही नाम नहीं पढ़ सकते, उर्दू का लेख नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले आपको उर्दू भाषा सीखनी पड़ेगी। जब आप उर्दू भाषा सीख जाएंगे, जान जाएंगे, तो जो नाम मैं बता रहा हूं इसका आप भी वही पढ़ेंगे। तब महाराज जी ने कहा, मौलवी साहब आपने अपने प्रश्न का जवाब स्वयं ही दे दिया। मौलवी साहब को उसकी बात पर समझाते महाराज श्री ने कहा कि देखो मैं बहुत सी भाषाएं जानता हूं, और
मेरी आंखों की दृष्टि भी ठीक है, लेकिन इस दृष्टि के पीछे मुझको उर्दू भाषा का ज्ञान नहीं है। उर्दू भाषा का ज्ञान ना रहने के कारण मैं उर्दू भाषा का जो शब्द का जो रूप है, जो उसका अर्थ है, वो नहीं जान पा रहा हूं। बेशक मैं इंग्लिश, बेशक मैं हिंदी, बेशक मैं बंगाली, बेशक मैं असमी भाषा जानता हूं, लेकिन इस दृष्टि के पीछे उर्दू का ज्ञान ना होने के कारण मैं उर्दू शब्द का जो रूप है, जो उसका अर्थ है, वो नहीं जान पा रहा। इसी प्रकार से संसार की बहुत सी अभिज्ञता, बहुत सी योग्यता रहने पर भी परमात्मा और